स्वामी लीलाशाह कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोज तिवारी आज छात्रों डायपोल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्टली सबसे पहले चर्चा करते हैं व्हाट डू मीन बाय डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। A dipole is an electrical arrangement in which two opposite and equal charges are placed at a very small distance. जैसे this system is dipole in which minus q and plus q charge are separated at a very small distance 2L. At a very small distance 2L. Suppose, for example, NaCl, Na पर 1 पॉजिटिव एंड Cl पर 1 नेगेटिव रिप्रेजेंट अ डायपोल। इसमें +1 आवेश सोडियम पर है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है जो कि बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर स्थित है। द नेट चार्ज ऑफ द डायपोल इज 0। वैद्युत द्विध्रुव का जो नेट आवेश होता है वो हमेशा शून्य होता है, क्योंकि आवेश की योज्यता का सिद्धांत कहता है कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इस पर +1 चार्ज है और इस पर -1 चार्ज है। Now +1 -1 is equal to 0. So the net charge on the dipole is 0. अब चर्चा करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव निकाय में दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इट इज इंडिकेटेड बाय वेक्टर P। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। मैंने बताया आपको कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उसके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसके बीच की दूरी है 2L। नाउ वेक्टर P इक्वल टू Q टाइम्स 2L। इसका मात्रक कूलाम डैश मीटर होता है। कूलाम, इसकी यूनिट बनेगी आपकी कूलाम डैश मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम डैश मीटर। अब हम चर्चा करते हैं द डायपोल के कारण the intensity of electrical field due to dipole on the axial point। तो इसके लिए मानते हैं कि ये -q व +q आवेशों से बना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसका केंद्र O है, और माना कि इनके दोनों के बीच सेपरेशन है 2L है। ये दूरी आपकी L होगी और ये दूरी आपकी L होगी। सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। माना -q व +q आवेशों से बना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, जिसका केंद्र O है तथा इसके अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये जो P है वो इस डायपोल के एक्सियल कंडीशन पर है। तो माना इसके सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी r है। माना इस पॉइंट से यहां तक की दूरी r है, तो कंफर्म है यहां से
यहां तक की दूरी r प्लस l होगी और यहां से यहां तक की दूरी r माइनस l होगी। पॉइंट A से या माइनस Q चार्ज से P तक की दूरी r प्लस l व प्लस Q चार्ज से P तक की दूरी r माइनस l होगी। सपोज ड्यू टू प्लस चार्ज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P इज E1 और ये प्लस चार्ज यहाँ पर माना प्लस चार्ज Q नॉट रखा है, ये प्लस चार्ज इस Q नॉट को रिपल्स करेगा, तो डायरेक्शन इधर की तरफ होगी E1 और ये माइनस Q चार्ज इस Q नॉट को अट्रैक्ट करेगा अर्थात इसकी इंटेंसिटी होगी E2 और जिसकी डायरेक्शन होगी अंदर की ओर। अब इसके लिए मानते हैं कि माना कि प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता E2 है। नाउ वी कैन से दैट द intensity of electrical field due to plus Q charge, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर बाध्य क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P वेक्टर E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K एंड Q डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक की दूरी है r माइनस l का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करता है, कंफर्म है कि डायरेक्शन इसकी होगी बाहर की ओर। यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसे लिखेंगे बाहर की ओर। इन द सिमिलर वे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K एंड Q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। क्यों r प्लस l का होल स्क्वायर? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी r प्लस l है और इक्वेशन नंबर सेकंड डायरेक्शन लिखी जाएगी अंदर की तरफ, क्योंकि ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव Q नॉट को अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन होगी अंदर की ओर। अब सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर छात्र जब भी डेरिवेशन करते हैं तो कई बार वो गलतियां कर बैठते हैं, कभी कभी लिखते हैं E2 माइनस E1 तो कहते हैं कि E1 माइनस E2। ऐसा क्यों? भ्रमित होने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए कूलाम साहब ने बताया है अपने लॉ में साफ साफ कि दूरी घटी तो तीव्रता बढ़ी और दूरी बढ़ी तो तीव्रता घटी। प्लस Q चार्ज से बिंदु P तक की दूरी माइनस Q की अपेक्षा कम है। कंफर्म है कि जो E1 की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी तथा E2 की वैल्यू होगी वो कम होगी। सो वी कैन से दैट E1 इज ग्रेटर देन E2। जो वेक्टर E1 है वो वेक्टर E2 से बड़ा है ना। परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू सो परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 का मान E2 से बड़ा है, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। नाउ
वो E1 की वैल्यू आई है 1/4πε0 k और Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 k Q अपान ये माइनस था और ये R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई 4/ε0 के कॉमन नजर आ रहा है तो लिखेंगे Q अपान 4πε0 के और ब्रैकेट में 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई E is equal to Q अपान 4πε0 k R प्लस L का होल स्क्वायर। मैं खोलते चलता हूँ, ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ साथ में, a प्लस b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। देखिए इसको जब खोलेंगे तो ये माइनस होने के नाते सारे सिंबल चेंज होते जाएंगे तो r माइनस l का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl तो बन जाएगा आपका माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर हो गया आपका। नाउ अल्टीमेटली कैंसलेशन टेक प्लेस ऑफ r स्क्वायर एंड अल्टीमेटली कैंसलेशन टेक प्लेस ऑफ l स्क्वायर। नाउ E इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 k 2rl प्लस 2rl मिला करके 4rl तो 4rl अपान। देखिए एक बात होती है, जब मैंने आपको डायग्राम बताया था वो जो आपकी L दूरी थी बहुत ही कम थी R के अपेक्षा में, तो L इज वेरी लेसर देन R तो L के पद को हम छोड़ दें तो नीचे बचेगा R टू द पावर ऑफ 4। अब ऊपर R है नीचे R टू द पावर ऑफ 4, एक R से R कैंसिल हो जाएगा तो नीचे R क्यूब ही बच जाएगा। नाउ परिणामी तीव्रता वेक्टर E इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 k और 2 को बाहर लेंगे तो 2 को बाहर लेंगे इंटू 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे आपका इसको हटा ही देते हैं 2ql और ब्रैकेट में r की पावर 3। देखिए मैंने अभी बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय में दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यानी यह राशि 2ql जो लिखी हुई है वो वेक्टर P बताना चाहती है ना। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 k और ये आपका P हो जाएगा तो 2 वेक्टर P अपान R क्यूब। ये आपका डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर फाइनल इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन है, where P is the momentum of the dipole and R is the distance from the center to that point. If medium is airy, now we can say that vector E is equal to k बराबर 1 हवाई निर्वात के लिए k is equal to airy medium के लिए k is equal to 1 तो वेक्टर E is equal to 1/4πε0 2p अपान r क्यूब। ये हवा या निर्वात के लिए माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।